दोस्तों नमस्कार। और पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम गुजरात से संबंधित एक मुझको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण खबर है, उस पर बात करने वाले हैं। ये पहले ही बता दें ताकि आपको पता चल जाए। तो अब जब खबर जो है शिक्षा, हमारा जो शिक्षा का जो क्षेत्र है गुजरात का और शिक्षा विभाग जो हमारे गुजरात सरकार का है, जो उसके तहत आता है ये, क्या हाल बना के रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? ये कहने का मन हम लोगों को बार-बार होता है, उस पर हमको आज बात करनी है। बात बताना शुरू करें, उससे पहले आप सबसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करता हूँ, वो आज भी करूँगा कि अभी से अगर इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करना शुरू कर दें, तो ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएगी आप सबके सहयोग से, आप सबकी मदद से। ये अभी ज़रूर कर लें। हमारे गुजरात में शिक्षा जो 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 पूरा शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें 2002-3 से हम जो है एक चीज़ को लगातार देखते आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों के क्षमता में, उनकी जिसे कहते हैं स्किल सेट, कौशल्य में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो गिरावट लगातार साल दर साल दिखती हुई नज़र आ ही रही है और हर चीज़ में गिरावट है। शिक्षकों की जो गुणवत्ता है उसमें भी, संसाधन जो उपलब्ध करवाए जाते हैं उसमें भी और कुल मिला के कहें तो सरकार की खुद की नीयत में सरकारी शिक्षा को क्या कहें इसके लिए, मतलब एक शब्द में सही शब्द ढूंढ रहा हूं लेकिन वो अभी मिल नहीं रहा है मुझे कि थोड़ा वो कठोर शब्द है। मतलब ये कहना चाहता हूं कि सरकारी शिक्षा का पतन कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये देखने का काम जो है लगता है कि सरकार बहुत बारीकी से कर रही है। बड़ी महीन मेहनत है इनकी, ये कह सकता हूं। इस पर जो है क्योंकि अब निजी क्षेत्र की स्कूलें इतनी बढ़ चुकी हैं, बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। तो इस पर हमको आज कुछ आपको बताना है। युवराज सिंह जाडेजा बड़ा एक, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, वो उन पर आरोप लगे हैं, वो जेल में गए हैं, वो बंद रहे, जेल में बाहर आए। उसके बाद भी जो है वो उस युवा ने शिक्षा क्षेत्र में जो बदी है, जो सड़न है, जो सड़ा हुआ पूरा एक मामला है, उसको एक्सपोज करने की लगातार कोशिश वो करते रहते हैं। उनका एक ट्वीट पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्वीट आप देख लीजिए। ट्वीट में लिखा है, गुजराती में है, मैं आपको उसका हिंदी कर देता हूँ। ट्वीट में ये कहा जा रहा है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हर चीज राम भरोसे चल रही है, पर ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, वो एक सुनियोजित षड्यंत्र का भाग है। जब आपको समझ में आएगा, तब आपके हाथ में से हर चीज जो है वो चली जा चुकी होगी। यहाँ जो सब देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं, वो सब तो देख ही रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में बोलना भी है, लेकिन रिमोट कंट्रोल के कारण वो सब लोग चुप है। फिर उन्होंने कुछ ट्वीट डाले। अब मैं आपको एक परिपत्र आपको दिखाता हूँ। ये सरकार का परिपत्र है। ये मैं आपको बता दूं कि 18 सितंबर 2023 के दिन निकाला गया परिपत्र है। ये परिपत्र भेजा गया है सरकार के द्वारा, अध्यक्ष या तो मंत्री हो, जो कि स्कूल संचालक मंडल जो चलता है, जितने भी चल रहे हैं उनके तमाम अध्यक्ष और मंत्रियों को दिया गया है। और साथ में जो है इसकी कॉपी जो है आचार्यों को दी गई है, स्कूलों के। और जो बिन सरकारी अनुदानित मान्य, जो मतलब कि ग्रांटेड इन, है ना, ये सब जो है उनको दिया गया है। और ये महसाणा जिले का परिपत्र है। लिखा क्या है इसका मैं आपको बता दूं कि मैं जिस्ट बता देता हूँ आपको। इसमें ये लिखा है कि शिक्षकों की वर्गखंडों की उन्होंने
जो है वो कितने कम करने चाहिए। स्कूल्स में जो वर्गखंड होते हैं, जो क्लासरूम्स होते हैं, उसमें से कितने और कम कर सकते हैं। आपके विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है, और उसके हिसाब से आप अब लिस्ट बना के दीजिए कि और भी कितने वर्ग जो है वो कम किए जा सकते हैं, और कितने क्लास जो है कम किए जा सकते हैं। ये इसमें पूछा गया है। तो ये इसमें टिप्पणी लिखी है युवराज सिंह ने कि शिक्षकों की भर्ती नहीं करनी है, जिससे कि विद्यार्थियों की संख्या में कटौती हो, और विद्यार्थी ना हो इसलिए धीरे-धीरे क्लासरूम जो है वो भी कम कर दिया जाए, और उसके बाद क्लासरूम के बाद धीरे-धीरे सरकारी जो स्कूल्स हैं उसको भी कम किया जाए। ये इस तरह से गुजरात में निजीकरण को बढ़ावा देने की सरकार की साजिश है, ये सीधा आरोप है। आप समझ रहे हैं इस बात को? एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए। ये दिव्य भास्कर का अखबार है, उसकी रिपोर्ट है, 10 अक्टूबर की रिपोर्ट है ना? कह रहे हैं कि बनासकांठा जिले में, इस पर हमने कार्यक्रम किया भी था अगर आपको याद हो तो। 178 प्रवासी शिक्षक ऐसे हैं जो 3-3 महीनों के पगार से वंचित हैं। वो बेचारे आस रख के बैठे हुए हैं कि कम से कम दिवाली से पहले, दीपावली से पहले तो तनख्वाह हो जाए, तो कुछ त्योहार जो है वो ठीक से मना पाएँ। एक और आपको दिखाता हूँ मैं। ये भी दिव्य भास्कर अखबार की एक स्पेशल एक्सक्लूसिव स्टोरी है, जिसमें ये है कि 1,25,000 युवा जो हैं इस राज्य में, उन्होंने कुल मिला के 1,000 करोड़ रुपए की फीस भरी है। उसके बाद वो बीएड हुए हैं, लेकिन उनको परमानेंट जॉब जो है वो नहीं मिलने वाली, क्योंकि सरकार ने शिक्षकों की परमानेंट भर्ती जो है, परमानेंट तौर पर जो भर्ती करना होता है उसको बंद कर दिया है। सरकारी और ग्रांट एड स्कूल के 71,07,000 विद्यार्थियों है, जिनके सामने जो जगह है जो भरी हुई है, या तो शिक्षक की जो तादाद है वो सिर्फ 2.5 लाख है। और बच्चों ने कहा है, लोगों लड़कों ने, युवाओं ने कहा है कि अगर ये ज्ञान सहायक की जो भर्ती जिस तरह से की जा रही है, उससे हमारी डिग्री जो है वो निस्सहाय हो जाएगी। ठीक है। फिर एक स्टूडेंट कह रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में तो परमानेंट भर्ती करने का निर्देश है, फिर भी सरकार जो है वो करार आधारित शिक्षकों की भर्ती क्यों करना चाहती है। साथ में ये आंकड़ा भी दिया गया है कि गुजरात में अभी भी 30,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की कमी है। जो होना चाहिए उससे 30,000 से भी ज्यादा शिक्षक कम है। और एक एक्सपर्ट है, उनका ये कहना है कि गुजरात में शिक्षा जो है वो गर्त में जा चुकी है, और उसे बाहर निकालने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और इसके साथ साथ स्कूलों की संख्याओं के बारे में बताया गया है। सरकारी स्कूलें जो हैं वो 35,040 के आसपास है, ग्रांटेड जो है वो 5,600 के आसपास है, और निजी स्कूलें जो हैं वो कुछ 13,800 के ऊपर है। जबकि उसके बाद शिक्षकों की संख्या भी दिखाई गई है ना? जिसमें आप देखो, उसको भी आप थोड़ा नजदीक से इसको देखना पड़ेगा आपको, आप पूरा आंकड़ा पढ़ पाएंगे। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षा जो है, और वो भी वो शिक्षा का पार्ट जहां सरकार को सब कुछ ठीक करना है, वहां कुछ भी ठीक नहीं है। और आपको दिखाता हूं, देखिए। ये गुजरात मॉडल की बात की जा रही है कि गुजरात की कुल मिला के 53,951 स्कूल हैं, उसमें से 34,699 सरकारी स्कूल्स होती थी, जो एक साल में कम होके 33,348 हो गई है। ये मार्च 25 2022 का रिपोर्ट है। अब गुजरात में 13,659 जो है वो निजी स्कूलें हैं। गुजरात में कहा जा रहा है कि 1 करोड़ के ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स हैं, वो रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 55 लाख के आसपास जो है विद्यार्थी वो सरकारी स्कूलों में, और बाकी के जो 50% है वो निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। मतलब कि निजीकरण को, स्कूलों के निजीकरण को, शिक्षा के निजीकरण को बहुत ही सहयोग मिलता जा रहा है सरकार के द्वारा। अब ऐसे में क्या करेंगे आप? कुछ कर सकते हैं क्या? ये तो सवाल है सबसे बड़ा। क्या कर सकते हैं? अब हर चीज जो है निजी हो रही है, और शिक्षा तो मैंने जिस कहा कि 2003 से हमारे यहाँ शुरू हो गया था।
अब ये कार्यक्रम संपन्न करने का अब समय भी हो रहा है, लेकिन उससे पहले मुझे आपको कुछ दिखाने का मन हो रहा है। आप देख के आप इसको कैसे लेते हैं, आपके ऊपर है। यह टायर बेच दूंगा, स्टीयरिंग बेच दूंगा, गियर बॉक्स बेच दूंगा, इंजन बेच दूंगा, अरे जरूरत पड़ी तो इसका हॉर्न तक बेच दूंगा, लेकिन सौगंध मुझे इस कार की, मैं कार नहीं बिकने दूंगा। तो बचा ही क्या है कार में? वो तो तुम समझदार हो ना, जो इतनी सी बात को समझ रहे हो, लेकिन पापा ये देखिए हमारे अंधभक्त, इनके सिर पे हमने भूसा भर के रख दिया है, ये इतनी सी बात नहीं समझ सकते। चल बेटा सेल्फी ले ले। ब्लर हो गया। बस सेल्फी लीजिए। और क्या कह सकते हैं। बाकी जो हमने बताया वो वास्तविकता है, आप उस पर सोच विचार करें और आपको जो लगता है वो हमें इस कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें और चैनल जो है हमारी उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।